जब हम कहते हैं शिव, हम उनकी बात कर रहे हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड के किसी दायरे में समा नहीं सकते, खुद ब्रह्मांड के स्वयं में भी नहीं। शिव वह हैं जिनकी गोद में ब्रह्मांड घटित हो रहा है। आप या हम इसे समझ नहीं सकते, बस शिव में खुद को विलीन कर सकते हैं। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं रुद्राक्ष पंच केदार यूट्यूब चैनल और आज का हमारा वीडियो है भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ जी के विषय में। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग है। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण आदि में विस्तार में बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी। यह ज्योतिर्लिंग की कथा का पुराणों में कुछ इस प्रकार से वर्णन किया गया है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग व प्रेम उनमें से केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत अप्रसन्न रहती थीं। उन्होंने अपनी ये व्यथा कथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को उनके प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने क्रोध में आकर उन्हें क्षयग्रस्त हो जाने का शाप दे दिया। इस शाप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा शीतलता की वृषण का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्रादि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगणों ने उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुन के ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ही इनका शाप नष्ट हो जाएगा और ये रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कथा अनुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक न करो, मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोगों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्वत करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणों के उद्धार तथा यहाँ पर निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ तभी से यहाँ रहने लगे। ऐसा कहा जाता है कि प्रसिद्ध स्यमंतक मणि शिवलिंग के खोखलेपन के भीतर सोमनाथ मंदिर में सुरक्षित रूप से छिपा हुआ है और ये भगवान कृष्ण से जुड़ा है। कहा जाता है कि इस पत्थर में सोना पैदा करने की क्षमता है और इसमें कीमिया और रेडियोधर्मी के गुण हैं जो इसके ज़मीन के ऊपर रहने का कारण है। ये भी माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने इस मंदिर में अपनी लीला समाप्त की और वह स्वर्ग चले गए। इस पौराणिक मंदिर को इतिहास में कई बारी तोड़ा गया था, लेकिन हर बार इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। यह एक ऐसा मंदिर है जो स्वयं न केवल एक समृद्ध इतिहास समेटे हुए है, बल्कि इससे जुड़ी ऐसे कई तथ्य हैं जो बेहद ही रोचक हैं। इस मंदिर को 16 से अधिक बारी विनाश का सामना करना पड़ा और यह मंदिर मोहम्मद गजनी व खिलजी की सेना व मुजफ्फर शाह और औरंगजेब के हाथों नष्ट हो गया था, लेकिन फिर भी हर बार इस मंदिर का पुनः निर्माण का कार्य करवाया गया, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और अहिल्याबाई देवी का हाथ रहा।
उस समय की कांग्रेस सरकार के मंदिर के पुनर्निर्माण में कई खलन और विपरीत टिप्पणियों के बाद भी आज बाबा का ये ज्योतिर्लिंग आज भी अपनी वही चमक और वही सुंदरता के साथ आज भी बाबा के दर्शन के लिए सदैव ही खुला हुआ है। जय श्री सोमनाथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। जय श्री सोमनाथ।